ट्रेन का यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं कि वो जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। और यह एशिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर 10 बोगियां जोड़ी गई हैं जो हाइड्रोजन से चलने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हमारी अचीवमेंट है हमारी जींद की तरह के लिए, अपने देश के लिए। और मोदी जी के नेतृत्व में नित नए दिन हम बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित करते जा रहे हैं, चाहे वो चंद्रमा पे चंद्रयान भेजने की बात है, और बहुत से ऐसे अलग से विभिन्न हमारे जितने क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में हम नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही बात आती है कि प्रदेश और देश की सरकार ने युवाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें युवाओं को देने के लिए जमीनी स्तर पे लागू की है। और उसकी अगर हम बात करें कि जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आता है युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने की। और हम चैलेंज से कहते हैं कि पिछले 12 वर्ष की हमारी सरकार हो गई है प्रदेश में, एक भी युवा आकर के हमें चैलेंज करके दिखाए जिसने किसी दलाल को पैसे दिए हों। अपनी मर्जी से कहीं पैसे फंसा दिए अलग बात है, अगर सरकार के नुमाइंदे को किसी को उसने पैसे दिए बड़ी नौकरी लेने के, तो ये हम दम भर के कहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन मनोहर लाल जी और वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से युवाओं के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। हमने एक योजना बनाई कि जब मोदी जी आएंगे तो प्रदेश भर के खिलाड़ी मैराथन करते हुए मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद मोदी जी की तख्तियां लेकर के मैराथन करते हुए रैली स्थल तक जाएंगे। और उसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए, क्योंकि प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को लेकर के संगठन की तरफ से जिम्मेवारी मेरी तय हुई है, तो मैं आज उचाना में और नरवाना में बहुत सारे कोच और बहुत सारे खिलाड़ियों से मिल करके आया हूँ। और हमने एक बैठक की है महत्वपूर्ण, जिसमें खिलाड़ियों को वहाँ पे हमने आमंत्रित किया है कि हमारे इलाके के लिए इतनी अच्छी सौगात दी जा रही है तो क्यों ना हमारे इस क्षेत्र के खिलाड़ी भी मोदी जी का धन्यवाद करें। तो हमने उनसे सुझाव मांगा और निश्चित तौर पे खिलाड़ियों ने भी और कोच ने भी, जितने हमारे यहाँ पे थे, उन सब ने एक मुश्त हमी भरी है कि हमें निश्चित तौर पे मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। तो 17 तारीख को एक नया एक कार्यक्रम के अंदर आप रूपरेखा देखेंगे कि खिलाड़ी मैराथन करते हुए रैली में जाएंगे और मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे। भाई आप उस दिन रैली में आमंत्रित हैं, आप खुद अपने कैमरे के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके अपनी आंखों से देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस दिन युवाओं का कितना बड़ा सैलाब मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए हरियाणा का प्रत्येक क्षेत्र से आने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें इस बात पे ना जा करके कि जींद को ही क्यों चुना, और जींद को चुना। और आप देखिए जींद एक टाइम में कहा करते थे, चौटाला परिवार के लोग आकर के कहते थे कि जी हम हमें राजपाट में हिस्सेदारी दे दो, हम जींद को राजधानी बना देंगे। तो राजपाट भी रह लिया, कई कई बार उनके परिवार से मुख्यमंत्री भी रह लिए, उनके अभी उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन संभव नहीं, वो सिर्फ कहने की बातें थी। कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से जींद को उपेक्षित रखा। लेकिन आज भाजपा की सरकार के अंदर आप देखिए जींद को 9 नेशनल हाईवे टच करते हैं, चारों तरफ से 9 नेशनल हाईवे। इसका फायदा हुआ यहाँ के जमींदार का, इसके बच्चों के लिए सहूलियत हुई, यहाँ के बच्चों के लिए। इस तरह का देखिए निश्चित तौर पे देश के हमारे सिरमौर आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई इस प्रकार की कोई कोर कसर न रहे। और विश्व के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, उनके स्वागत कार्यक्रम को लेकर के लोगों में उत्साह है। प्रशासनिक लोग हमारे लगे हुए हैं और जनता से भी हमें सहयोग मिल रहा है। और लोग इंतजार में है 17 तारीख की कि कब मोदी जी आए और कब मोदी जी का हम दोनों बाहें फैला करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और क्या बड़ी बात है। बिल्कुल, नरवाना का रेलवे स्टेशन का भी उसी दिन इनोग्रेशन है, जींद रेलवे स्टेशन का भी है, कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है उसका भी इनोग्रेशन उसी दिन है यहीं से। और बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका जमीनी स्तर पे हमारे आम जनमानस को फायदा मिलने जा रहा है। देखिए वो निर्माणाधीन क्षेत्र का क्या है, इंजीनियर्स की क्या है, वो उनके हिसाब से उनका क्राइटेरिया क्या है, वो देखने वाली बात है। और आपने बात रखी है तो निश्चित तौर पे आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। एसी वाला तो लेकिन अच्छा, मेरे मेरे संज्ञान में नहीं, मैं विजिट नहीं करा,
लेकिन आपकी अगर अभी बात निकल करके आई आम जनमानस की, आप भी बात रख रहे हैं, तो जनता की आवाज़ निश्चित तौर पे आप पत्रकार बंधु रखते हैं, तो उसको वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे, और जिस चीज़ की डिमांड होगी उसको जनता को सौंपने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक ही संदेश है कि माननीय मोदी जी हमारे हरियाणा को समय समय पर इतनी ढेर सारी सौगात देने का काम करते रहते हैं। इस बार बहुत एक यूनिक काम होने जा रहा है हमारे देश और पूरे हरियाणा के लिए। और वो जींद की धरती को चुना गया, तो जींद वासियों से खास करके निवेदन करता हूँ कि पूरे जिले भर से लोग, महिलाएं नाचते गाते हुए पूरे उत्साहित होकर के मोदी जी का आभार व्यक्त करने का हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा जमीर हमारा गवाही देता है, तो निश्चित तौर पे हमें वहां पे जाना चाहिए। धन्यवाद।